बाबू जगजीवन राम को सामाजिक न्याय के हिमायती के तौर पर जाना जाता है। साथ ही उन्हें देश की दलित राजनीति के एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भी याद किया जाता है। बाबू जगजीवन राम बिहार के एक छोटे से गांव चांदवा से राजनीति की धुरी दिल्ली तक सफर तय करते हैं। बाबू जगजीवन राम का संसदीय जीवन 50 साल का रहा, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। 1938 से लेकर के 1979 तक लगातार संसद के सदस्य रहने का रिकॉर्ड भी जगजीवन राम के नाम है। जगजीवन राम 1946 में जवाहरलाल नेहरू की प्रोविजनल कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। लगातार सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे और एक वक्त ऐसा आया जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले थे। तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि मेरे लड़के ने मेरा सब कुछ डुबा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। ये कहानी है देश के बड़े नेताओं में शुमार बाबू जगजीवन राम की। बाबू जगजीवन राम की दलित नेता की छवि और प्रशासनिक क्षमता से इंदिरा गांधी समेत उनके सभी सहयोगी नेता अंदर खाने डरते थे। इंदिरा जानती थी कि अगर एक बार बाबू जगजीवन राम पीएम बन जाते हैं तो हटेंगे नहीं। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो बाबू जगजीवन राम को पीएम बनने से रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने साजिश की। उनमें से ज़्यादातर उनके करीबी ही थे। शुरुआत होती है इमरजेंसी के बाद से। देश में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद कुछ महीनों तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम के रिश्ते सामान्य रहे, लेकिन सरकार और पार्टी से जुड़े कई निर्णयों पर दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। 1977 में आपातकाल हटने के बाद जगजीवन राम ने हिमंतवी नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक नई पार्टी का गठन कर लिया। बाद में जयप्रकाश नारायण के कहने पर जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो इंदिरा विरोधी लहर में जनता पार्टी जीत गई, लेकिन बाबू जगजीवन राम पीएम के सबसे बड़े उम्मीदवार होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। जनता सरकार में शामिल मंत्रियों के खिलाफत के चलते मोरारजी देसाई 2 साल में ही इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। लेकिन इस बार भी पीएम चरण सिंह बने, ना कि बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के पास इसके बाद भी पीएम बनने का एक मौका आया, लेकिन उनके बेटे सुरेश राम के एक सेक्स स्कैंडल ने उनका सपना तोड़ दिया। लोग मानते हैं कि अगर ये स्कैंडल नहीं होता तो शायद 1980 के दशक में ही बाबू जगजीवन राम पहले दलित प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देते। 1978 में सुरेश राम के इस स्कैंडल ने जगजीवन राम की राजनीतिक नैया को डुबा दिया, जबकि उनका संसदीय करियर लाजवाब था। उन्होंने अपने करियर में कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं हारा। एक अच्छे प्रशासक और अनुभवी राजनेता के रूप में उनका लोहा सभी मानते थे। दुर्भाग्य से तभी सूर्या नाम की एक मैगजीन में उनके बेटे सुरेश राम की एक लड़की के साथ बेहद आपत्तिजनक अवस्था में तस्वीरें प्रकाशित हो गईं। दिलचस्प बात यह है कि जिस सूर्या मैगजीन में ये तस्वीरें प्रकाशित हुईं, उसकी संपादक इंदिरा गांधी की छोटी बहू मेनका गांधी थी। इस स्कैंडल का जिस वक्त खुलासा हुआ, उस वक्त जगजीवन राम मोरारजी देसाई सरकार में रक्षा मंत्री थे, लेकिन स्कैंडल ने उनके पीएम बनने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इससे उनका करियर ही खत्म हो गया। बाबू जगजीवन राम ने बहुत सारी कोशिशें की कि ये तस्वीरें मैगजीन और अखबारों में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस चर्चित स्कैंडल के सूत्रधार मशहूर लेखक खुशवंत सिंह को माना जाता है। वह उस समय के कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के प्रधान संपादक थे और मेनका गांधी की पत्रिका सूर्या के कंसल्टिंग एडिटर भी थे। खुशवंत सिंह ने घटना का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस में लिखा है कि मेरे पास जगजीवन राम का एक आदमी आया। उसने कहा कि यदि वो अश्लील तस्वीरें नेशनल हेराल्ड और सूर्या में नहीं छापते तो बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी के पास वापस उनके पाले में आ जाएंगे और उनकी सारी बातें मानेंगे। मैंने बात इंदिरा गांधी को बताई तो उन्होंने कहा कि मेरा उस शख्स पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। सूर्या मैगजीन के पास सुरेश की कई अश्लील तस्वीरें आईं। कब आईं, कैसे आईं, किन हालात में आईं, इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन तस्वीरों को मोहन मिकिन्स के मालिक कपिल मोहन ने संजय गांधी तक पहुंचाया था। उनके पास 40 से 50 ऐसी तस्वीरें थीं जिसमें सुरेश उस महिला के साथ दिखाई दिए हैं। कहा जाता है कि सुरेश राम जिस महिला के साथ तस्वीर में दिखाई दिए थे वो उनकी कथित गर्लफ्रेंड थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी। सुरेश अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे और एक पोलराइड कैमरे से तस्वीरें लेते रहते थे। उन्हीं में से कुछ अश्लील तस्वीरें बाबू जगजीवन राम के बेटे के करीबियों ने संजय गांधी तक पहुंचा दी थी। देश भर में बेइज्जती होने के बाद सुरेश राम ने उस महिला से शादी कर ली, लेकिन सेक्स स्कैंडल के 6 साल बाद उनकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ अपनों के विश्वासघात और बेटे की करतूत के चलते बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद से
हमेशा के लिए दूर हो गए। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम मुद्दों की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।